हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन की सहायता से काला कीजिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर वो प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है? जीवों को जीवित रखने के लिए, उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या उनकी वृद्धि को बनाए रखने के लिए, या प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। तो सही उत्तर है प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए जीवों में जनन बहुत जरूरी है। तो आपने इसके सामने दिए गए गोले को इस तरीके से काला करना है। ठीक है, मैं आपको इसका सही तरीका बताऊं। आप ये किया करो, पहले तो इसके साइड में बनाया करो और फिर बीच को भर दिया करो इस तरीके से, और पूरा करे करो। कई बच्चे जो है आधा अधूरा छोड़ देते हैं। फिर अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या है? विशेष कोशिकाओं का संलयन, या फिर एक ऐसी विधि जिसके द्वारा सभी जीव जनन करते हैं। सभी जीव तो अलैंगिक जनन से तो नहीं करते हैं। एक ऐसी विधि जिसमें सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है, यानी अपने ही जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही जो उसकी संतान होती है वो, या एक ऐसी विधि जिसमें एक से अधिक जीव या जनक शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है सी, एक ऐसी विधि जिसमें सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है, यानी कि बिल्कुल जैसा वो जीव होगा, अलैंगिक जनन के द्वारा उसकी जो संतति होगी, बच्चा होगा, बिल्कुल वो ही वैसा ही होगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मानव नर युग्मक कहलाता है। मानव नर का युग्मक क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, या शुक्राणु कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, या वृषण कहलाता है? तो सही उत्तर है बी, शुक्राणु कहलाता है। तो आपने इसको इस तरीके से करना है और फिर इसके बीच के पार्ट को ऐसे भर देना। फिर प्रश्न नंबर 4, अंडाणु कहाँ निर्मित होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है अंडाणु, ये तो स्त्री से संबंध रखते हैं। वृषण में, शिश्न में, अंडाशय में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सी, अंडाशय में अंडाणु होते हैं, निर्मित होते हैं, है ना। तो आपने इसको इस तरह से ब्लैक करना है, काला करना है इसको। फिर है 5वां प्रश्न, निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है? भ्रूण, गर्भ, अंडाणु, या फिर युग्मनज? सही उत्तर है डी, युग्मनज। ठीक है, तो आपने इसको डी वाले को आपने सही उत्तर के रूप में चुनना है। फिर अगला है कि प्रश्न नंबर 6, मानव में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, वृषण में होता है, या फिर गर्भाशय में होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, अंडवाहिनी में, है ना। यहां पर इसका निषेचन होता है और इसको हम इंग्लिश में ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर है 7वां प्रश्न, मानव में निषेचन के बाद गर्भाशय की दीवार में कौन सी संरचना रोपित होती है? अंडाणु, भ्रूण, गर्भ, या युग्मनज? तो सही उत्तर है बी, भ्रूण। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है? क्या कहलाता है वो? अंडाणु कहलाता है, गर्भ कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है, या फिर युग्मनज कहलाता है? इसका सही उत्तर है बी, गर्भ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है, जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है। फिर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवों में जनन के लिए सही है? निषेचन बाह्य होता है, बाहर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। निषेचन वृषण में होता है, वहां पे भी नहीं होता। निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है, नहीं, ये भी नहीं होता। और निषेचन आंतरिक होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो शरीर के अंदर होता है ना। तो इसलिए ये मानवों में जनन के लिए तो यही होता है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, मानव में जनन का सही क्रम है? युग्मक निर्माण, निषेचन, फिर युग्मनज और भ्रूण। फिर भ्रूण, युग्मनज, निषेचन या युग्मक निर्माण, या सी है निषेचन, युग्मक निर्माण, भ्रूण और युग्मनज, और डी है युग्मक निर्माण, निषेचन और भ्रूण। तो इसका सही उत्तर है ए, युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, फिर युग्मनज और फिर भ्रूण।
तो इसका सही उत्तर होगा ए। आपने ए को इस तरह से ब्लैक करना है इसके सर्कल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।